क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नहीं प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड मीटर पर सेकंड है ऐसा 15 मीटर पर सेकंड ऐसा ठीक है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से हाँ 36 बेटा 36 मतलब जो 36 जैसा लिखना है 36 से ठीक है 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री है ना ऐसा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है लिख लीजिए इतना यदि जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो मान ज्ञात कीजिए यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो मान ज्ञात कीजिए ठीक है क्या क्या मान निकालना है ना सबसे पहला लिखो गेंद की उड़ान काल पहला क्या निकालना है आपको गेंद की उड़ान काल लिखो गेंद की उड़ान काल पहला क्या निकालना है गेंद की उड़ान काल दूसरा लिखो दूसरा निकालना है इसमें गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और तीसरा निकालना है क्षैतिज परास तीसरा क्या है क्षैतिज परास हाँ उड़ान काल अलग से निकाले हैं बेटा हम लोग ये उड़ान काल का फॉर्मूला है ये किसका है क्षैतिज परास का और ये किसका है अधिकतम ऊंचाई का और तीनों के लिखवाए ना तीनों का निकालना है इसी से ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन डेटा क्या है इन तीनों फार्मूले से आपका पूरा काम बन जाएगा सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ सॉल्यूशन गिवन डेटा पहले देखो क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मतलब कि वेलोसिटी दिया हुआ है आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है u इज इक्वल टू 50 मीटर प्रति सेकंड ठीक है जी का मान भी दिया हुआ है ना 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है थीटा कितना दिया 30 डिग्री और कितनी है कोण बनाते हुए फेंकी जाती है ना 36 से फेंका जा रहा है ठीक है गेंद का उड़ान काल देखो जब उड़ान काल निकालने के लिए बोला जाए तो उड़ान काल का फॉर्मूला क्या है ये है ठीक है उड़ान काल के लिए जब डेरिवेशन बनाया था फिर फॉर्मूला देखो पीछे कलर के ठीक है सबसे पहले क्या निकालना है हमको गेंद का उड़ान का मतलब पहला निकालना है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन क्या है ठीक है सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है कुछ नहीं आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है डायरेक्ट पहले पुट करो निकल जाएगा उड़ान काल देखो लिखवाएंगे हाँ ठीक है तो ये क्या है उड़ान काल है ये क्या है 36 परास और ये क्या है मैक्सिमम है उड़ान काल में आपके पास क्या क्या मान है 2 है u है क्या है कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड है ना फिर साइन थीटा दिया साइन थीटा का मान कितना है 30 और मान कितना हो जाएगा जी का मान कितना है 10 ठीक है साइन 30 डिग्री कितना होता है देखो साइन का बता देता हूँ मैं साइन फार्मूले में 0 डिग्री 30 डिग्री फिर क्या होता है 45 डिग्री फिर होता है 60 डिग्री फिर क्या होता है 90 डिग्री ठीक है साइन 0 का मान होता है 0 30 डिग्री का मान होता है 1/2 45 डिग्री का होता है 1/2 ठीक है फिर इसका होता है 60 डिग्री का √3/2 और इसका कितना होता है आपका ठीक है अब यहाँ से देखो किसका मान बोला गया आपको 30 डिग्री 30 का बोला गया 30 है नहीं 30 डिग्री मान कितना है 1/2 यहाँ पर 15 दूनी 30 ये हो गया है ना साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/, यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना है नीचे 10 चलो इसको पूरा डिसॉल्व कर लेते हैं कैसे लिखेंगे 30 × 1 और ये 1/2 है तो 2 को नीचे ला देते हैं नीचे कितना
काट सकते थे, अभी भी तो काटेंगे, इसके बाद भी काटेंगे। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 एक काम 2, एक बचा, 2 पंचे, हाँ हाँ 0 काटे, फिर 2 से भी काटे हैं ना। ऐसा है देखो, 10 दिया 30 करेंगे तो 30 नहीं आ रहा, कैसे करते हैं समझ नहीं आ। यहाँ पर लिख लो 30, ठीक है, नीचे कितना लिखे थे 2 × 10, ठीक है, 10 से काटो, 10 दिया 30, ऊपर में कितना बच गया 3 बचा ना, अब 2 से 3 को काटो, ठीक है, यहाँ पे कितना है 3/2 आ जाएगा, आएगा ना, तो किसमें आएगा, दशमलव में आंसर आएगा, कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 और 1 बच गया, 2 पंचे 10, ठीक है। टी क्या है, टाइम में है ना, टी क्या है, टाइम है, मतलब इसका आंसर किसमें आएगा, तो सेकंड में आएगा नहीं, ठीक है, उड़ान टाइम, टी के मान आपने निकल गया, कितना निकल गया 1.5, क्या चीज, हाँ बिल्कुल 1.5 सेकंड, ठीक है, नहीं लाना चाहते तो 3/2 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब चलेगा। चलो अब बात कर लेते हैं अधिकतम ऊंचाई के बारे में। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला, अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए बोला, क्या बोला था, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई मतलब ऊंचाई कौन सा है, ये है, हाइट है ना, तो एच का फार्मूला लगाना है, एच इक्वल टू आपके पास फार्मूला है, कौन सा है, यू स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 2g। चलो मान पुट करते जाओ, यू को मान पता है कितना है 15, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर कितना है साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है, स्क्वायर थीटा लिखा मतलब नीचे कितना हो जाएगा 2 और जी का मान कितना है 10, चलो रखते हैं, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक है, और साइन 30 का मान कितना है बेटा 1/2, मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 1/2 का डिवाइडेड बाय 2 × 10 में हो गया 20। चलो और भी सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 225 इंटू, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, चलो इसको क्या करेंगे 20, कुछ करता है क्या, देख लेते हैं कुछ करता है, चलो इसको क्या कर देते हैं हम लोग 225 लिख लेते हैं, है ना, इसको 1 लिख देता हूँ, नीचे में क्या हो जाएगा 4 को नीचे डालो 80 हो जाएगा, तो 4 की मतलब है 4 निकलता है 5 से कट जाएंगे, दोनों के दोनों कटेगा ना, कितना हो गया 5 चौके 20, फिर कितना हो जाए 2 बच गया ना, 5 × 5 = 25, ठीक है, और नीचे वाला काट 5 से ऊपर से तो 5 से कटे, नीचे 5 से काटेंगे 5 × 5, ठीक है, फिर इतना कितना लिख देता हूँ मैं 4 × 4, ये 5 × 20 नहीं हो गया ना, अरे कितना हो गया 5 × 5 = 25, मतलब ये कितना हो गया 45 हुआ है, ये वाला पूरा कट कितना हो गया 45, और ये वाला कितना हो गया 4, ठीक है, 45 को 1 4, तो कितना हो गया, और कटेगा नहीं कटेगा, ये कितना हो गया 45/60 हो गया ना, 416, ये इतना ही आएगा, अगर इसको भी अगर उसमें लिख देते हैं इसमें पॉइंट तो कितना आ जाएगा वैल्यू, चलो 16 का काटो, 16 का 16 × 32 दशमलव, ठीक है, कितना आ जाएगा 32 के बाद कितना बचा है 8, और 8 × 5 13, 130 हो गया, फिर कितना बन जाएगा 16 × 5 = 90, 16 छक्के 106, ठीक है, 106 मतलब कि 16 सत्तर से कितना हो जाएगा 106 प्लस 2, इसे 122 में कटेगा बेटा, 16 सत्तर 2.7, 122 हो गया, 8 मतलब कि 16 पर 2.75, 16 × 5 = 80, 8 आएगा यहाँ पर, तो फिर बच जाएगा 16 × 5 = 2.75 आएगा, एक इसमें हाइट है मतलब इसमें दर्शाएंगे इसको मीटर में, ये आ गया आपका एच, कितना हो जाएगा 2.75, ठीक है, इसको तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने आधा दूर नहीं छोड़ सकते, ठीक है, पूरा हाइट निकालना पड़ेगा,
ये निकल गया, टाइम भी निकल गया आपका, कितना निकला 1.5 सेकेंड, टाइम भी निकल गया। तीसरा नंबर है आपका, किसका है तीसरा नंबर, क्षैतिज परास का है। ठीक है, क्षैतिज परास का मतलब आपके पास क्या है, ये है क्षैतिज परास। ठीक है, आर इक्वल टू आर का फॉर्मूला निकल जाएगा। आर इक्वल टू कितना है आपके पास, यू स्क्वायर फिर साइन 2 थीटा बाय जी। चलो मान लेते हैं यू स्क्वायर कितना है 50 है ना, साइन 2 थीटा हो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, कितना है कितना हो जाएगा 225 इंटू 2 इंटू 30 कितना हो गया 60 डिग्री टाइम 60 अपॉन कितना है, यहाँ पर साइन 60 का मान होता है बेटा, अभी लिखा था मैं, मिटा दिया हूँ, कितना होता है √3/2। ठीक है, चलो इस कितना हो जाएगा, कितने कितने कट रहा है, इसका पहले मारा काट, ठीक है, कितना हो गया 225 इंटू कितना हो गया √3 है ना, डिवाइडेड बाई 2 था, 2 को नीचे लिख देता हूँ, कितना हो गया 2 इंटू 10। चलो किससे किससे कट रहा है, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा पहले है ना, कितना हो गया 2 पंचे 10, 5 से 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। चलो ये कितना हो गया 45 √3 अपॉन कितना हो गया बेटा 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 45, ये तो कटिंग होगी, अजीब आंसर आ रहा है। अगर इसको और काट देते हैं, मान के चलिए रूट वाले इससे तो नहीं काट सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर कितना हो जाएगा 1 बचा, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे 20, 11.25 ऑफ √3। ये आ रहा है आपका क्षैतिज परास। मेरे हिसाब से √3 का मान होता है आपका बेटा 1.73। ठीक है, ये भी लिख पाया हूँ मैं, थोड़े दिन पहले लिख पाया था, √3 का मान ये पता होना चाहिए। हाँ 10 तक का याद किए थे ना, वर्गमूल 2 का भी याद किए थे, हाँ ठीक है, तो सब तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मान निकल जाएगा। एग्जाम में अब सब लटककर मेमोरी बनानी, यहाँ पर ये बच आएगा 19.5। ऐसे निकले, ठीक है, इस तीनों मान निकल गया, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ अगर फार्मूले आता तो सब के सब क्वेश्चन फार्मूले के अलावा कुछ नहीं।